तू बता ले फिर। हाँ कौन कौन से? तुम उड़ीसा से हो? बिहार में 5 होते हैं। अरे बुक को मत देखो, जिन्होंने बुक लिखा वहाँ देखो तुम। देखो सेंसर बाईपास है। समझ में आया? मेन पार्ट्स। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? मेरा ब्रिजराज पाल। ब्रिजराज पाल। तुमने बिल्कुल सही बताया। मेन पार्ट्स 5 होते हैं, सही बात है, में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप इस क्लास को करेंगे तो इसमें पार्ट्स ही नहीं, पार्ट्स के अंदर का बहुत कुछ बताया जाएगा अंदर, तो ये ध्यान रखना, ठीक है? बुक में सब दिया है, मैं पढ़ लिया। पढ़ लिए ना, बहुत बढ़िया। अब इसमें मेन पार्ट्स में कल हम बात कर रहे थे कूलेंट की। किसकी बात कर रहे थे? आज हम बात करते हैं लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन क्या है और लुब्रिकेशन कितने प्रकार का होता है और लुब्रिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है और कहाँ पड़ती है, क्वेश्चन ये है, ठीक है ना? व्हाट इज लुब्रिकेशन, टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन एंड हाउ टू यूज, वेयर टू यूज एंड व्हाई टू यूज। तो लुब्रिकेशन का मतलब होता है, एक तरह से लुब्रिकेट करने का मतलब है फ्रिक्शन को कम करना, घर्षण को कम करना, चिकनाई लाना। लुब्रिकेशन से क्या आता है? चिकनाई। तो जो चिकनाई होती है वो 2 तरह की होती है, एक अंदर की और एक बाहर की। अब कई बार आदमी बाहर से चिकना चिकना दिखता है, अंदर गड़बड़ है। हमें दिखता है ना, कई बार बाहर से तो लगता है एकदम गोरा चिट्टा है, पूछो तो यार डायबिटीज है क्या। सही बात। बोलो, जब बाकी जोड़े बैठेंगे, औरत होती है ना एकदम सुंदर सी है एकदम, और जब जाके जब बैठे तो पोती लेके बैठेगी, बल्कि खाए की दवाई न की मैंने जी का है दवाई खाए के चल लो है दिमाग का तो बाहर का लुब्रिकेशन और अंदर का लुब्रिकेशन इंपॉर्टेंट होता है। तो अंदर का भी सही होना चाहिए और बाहर का भी। अब ज्यादातर तो मैं सही बता रहा हूँ, तुम्हें चिकने एकदम दिखाई देंगे, लाल चिट्टे और चिकने चुपड़े, ज्यादातर को देखोगे दवाई खा रहे होंगे ज्यादातर, और सूखे सर्रे कोई दवाई तो का मैंने रोटी रखते ना खा रहे। बोलो, मानते हो नहीं मानते हो? तो लुब्रिकेशन का मतलब होता है कि हमारे कोई भी मूविंग पार्ट है और मूविंग पार्ट में 2 पार्ट्स हैं, समझना, 2 पार्ट्स हैं, ए और ये बी, 2 पार्ट्स हैं और मैंने दोनों को, ए और बी 2 पार्ट्स हैं, दोनों को मूवमेंट कराना है और दोनों का एक दूसरे से रिलेशन है। तो दोनों एक दूसरे के साथ संपर्क में है, तो उसमें क्या होगा, एक का वजन दूसरे पे होगा जी, और मूवमेंट हो रहा है। भाई अलग अलग कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं, लेकिन जब एक दूसरे पे ऐसे कर रहे हैं, एक मान लो फिक्स है, ध्यान देना, एक फिक्स है और दूसरा मूवमेंट कर रहा है, एक फिक्स है और दूसरा मूवमेंट कर रहा है, तो डेफिनेटली घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा। तो बीच में लुब्रिकेशन चाहिए। अगर एक इधर को कर रहा है दूसरा उधर को कर रहा है तो भी लुब्रिकेशन चाहिए, और अगर ये फिक्स है और ये कर रहा है तो भी लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन का मतलब होता है लुब्रिकेट करना, ऑयलिंग की लेयर वहां पे देना, ग्रीस की लेयर देना, कई चीज आती है। चिकना, लुब्रिकेट माने चिकनापन, स्नेहन, हिंदी में क्या कहते हैं लुब्रिकेशन को? स्नेहन, है ना, यही है ना। और इसको दूसरी भाषा में कहें तो
चिकना। ठीक है, अब लुब्रिकेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो अगर मैं मशीन ले लो कोई भी, तो हमें पता चल जाएगा कहाँ कहाँ लुब्रिकेशन की आवश्यकता है। अगर हम कौन सी मशीन ले रहे हैं? सीएनसी। तो सीएनसी मशीन में लुब्रिकेशन क्यों चाहिए, लुब्रिकेशन कहाँ चाहिए? तो पहले बात करते हैं लुब्रिकेशन की। तो लुब्रिकेशन कहाँ कहाँ लुब्रिकेशन होगा, पहले पॉइंट्स ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कि कहाँ कहाँ लुब्रिकेशन रिक्वायर्ड है, और फिर बात करेंगे किस तरह का लुब्रिकेशन होगा। फिर बात करेंगे कि लुब्रिकेशन होगा कैसे। तो उसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक, इन तीनों का समावेश आता है। तीनों ब्रांच चाहिए क्यों भाई बिलाल? तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट्स, लुब्रिकेशन पॉइंट कौन कौन से हैं सीएनसी मशीन में। नंबर 1, एक्स एक्सिस स्लाइड। क्लियर? एक्स एक्सिस देखिए बिलाल, कब देखिए? हाइड्रोलिक स्लाइड होती है। हाँ, वो सेम स्लाइड, हाइड्रोलिक में भी स्लाइड बनी हुई है। वो इसलिए लगवाई है कि आप लोगों को पता चले कि भाई ये चीज है। नंबर 2, जेड एक्सिस स्लाइड। स्लाइड एक दूसरे पे, बेड होता है, बेड के ऊपर स्लाइड ऐसे स्लाइडिंग करती है। तो स्लाइडिंग फ्लैट स्लाइड होती है और एक वी स्लाइड आती है, वी शेप की, वी फ्लैट और फ्लैट फ्लैट। तो एक तरफ वी ग्रूव होगा, दूसरी तरफ फ्लैट होती है, और एक होती है हमारी फ्लैट वाली बिल्कुल प्लेन। तीसरा, एक्स एक्सिस बॉल स्क्रू, एक्स एक्सिस बॉल। और चौथा, जेड एक्सिस बॉल स्क्रू। और पांचवा, और बोलो, चक के जॉर्ज, जॉर्ज होते हैं ना, वहां ग्रीस लगता है, जॉर्ज मूवमेंट करते हैं। देखे नहीं? वो स्टूडेंट आ गए क्या? 2 स्टूडेंट थे जो मेंटेनेंस वाले। हाँ, और दूसरे कहाँ हैं? ऑनलाइन तो बैठे हो ना? ये हमारे चक के जो जॉर्ज होते हैं, तो जॉर्ज में लुब्रिकेशन होता है ग्रीस लुब्रिकेशन। क्या हम यूज करते हैं? और इन सब में हम यूज करते हैं ऑयल। और ऑयल में जो हाइड्रोलिक ऑयल होता है, लुब्रिकेशन ऑयल, वही ग्रेड हम यूज कर लेते हैं। तो इसके कहते हैं लुब्रिकेशन ऑयल, लुब्रिकेशन ऑयल। अरे सालू मैडम है, ये क्लास में अटेंडेंस लगा लो, यहाँ बैठ के इनका देखो कौन कौन बच्चा है। इस पर्टिकुलर सीएनसी की ये क्लास चले तो इसमें बैठा करो, क्योंकि इसमें ना नए बच्चे होते हैं। अब 2 बच्चे मुझे दिख नहीं रहे, कहाँ है वो? आप, अच्छा आप ना, हाँ नहीं, ठीक है, हमारे भी आज दूसरे दिन आप पढ़ो ना, बैठ क्लास में बैठो, या तो वहाँ देख लो जगह, हाँ रजिस्टर लेके। क्योंकि ऐसा है ना, कई बच्चे मालूम नहीं आया है कि नहीं, ऑनलाइन में बैठा है कि नहीं, उनका पूरा रिकॉर्ड तो रखो, सभी बच्चे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। सर ये सब समझ में ना आ रही। आएगी चिंता। अब इसमें लुब्रिकेशन कौन सा होगा? ऑयल। और ये ऑयल लुब्रिकेशन में ऑयल को हम क्या करेंगे? प्रेशर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्रेशर। तो प्रेशर बनाएंगे तो ऑयल में क्या होगा? पंप। बोलो भाई, ग्रीस तो ऐसा है, ग्रीस गन से कर दो। तो ग्रीस लुब्रिकेशन तो कैसे करेंगे? ग्रीस गन, इसमें तो गन लगा दो, ग्रीस गन से कर दो।
आराम से हो जाएगा। लेकिन ऑयल लुब्रिकेशन ऑयल होगा जो हमारा हाइड्रोलिक ऑयल यूज करते हैं वो वही हम यूज कर सकते हैं जो 68 ग्रेड का जो आता है वो भी हम यूज कर सकते हैं, 68 ग्रेड। कौन से ग्रेड का करेंगे? तो अब इसमें आता है कि पंप जो हम लगाएंगे ऑयल पंप, ये पंप को कौन चलाएगा? मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर और ये पंप। पंप होगी ना तो पंप जो है चलेगी तभी तो प्रेशर आएगा। बगैर पंप के चले प्रेशर कहाँ से आएगा? बोलो आएगा? नहीं आएगा। तो पंप चलेगी तो टैंक भी होगा, टैंक होगा कि नहीं जी? तो मोटर होगी, पंप होगी, टैंक होगा, ये सब चीज होगी। ये मान लो टैंक हो गया। अब इसमें ये हमारा इसमें तेल भरा हुआ है, हमने ऑयल भर दिया। अब इस मोटर को चलाएगा कौन? मोटर आ गई इलेक्ट्रिकल में, मोटर कहाँ में आ गई? और इलेक्ट्रिक मोटर को चलाने के लिए वायरिंग चाहिए और फिर पीएलसी चाहिए, वो आ गई इलेक्ट्रॉनिक्स में। और पंप आ गया मैकेनिकल। बोलो तीनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तीनों का कॉम्बिनेशन हो गया ना। पंप मैकेनिकल हो गया, ये इलेक्ट्रिकल हो गया, और इसको चलाने के लिए पीएलसी जो लग रही है वो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। इसे कहते हैं मैकाट्रॉनिक्स। क्या कहते हैं? मैकाट्रॉनिक्स। अब ये तेल जो जाएगा, लुब्रिकेशन यहाँ से जब निकलेगा तो ये तेल हमारा डिफरेंट सेक्शंस को आगे जाएगा। क्या जाएगा आगे? और ये जो यहाँ पे जो डिफरेंट पार्ट्स हैं जहाँ पे जाना है, ये लास्ट में यहाँ पे कार्ट्रिज लगी होती है। क्या लगी होती है? तो हाउ टू चेक लुब्रिकेशन, यूट्यूब खोलो फटाफट। मैं आपको बता रहा हूँ, हमने एक बहुत ही बढ़िया चीज़ एक यूट्यूब पर मैंने डाला हुआ है, वीडियो निकालो, इतना बढ़िया है, आप देखना उसमें पूरा कि कैसे कार्ट्रिज चेक होती है, पूरा उसमें प्रोसीजर दिया है। सीएनसी मशीन लुब्रिकेशन, सीएनसी मशीन लुब्रिकेशन, सीएनसी मशीन लुब्रिकेशन का एक वीडियो है, देखो जरा। क्या किस नाम से है? तो ऊपर वाली हाँ वही टैप करिए। यही है क्या सर? हाँ। बाय गोपाल सीएस क्या लिखा? हाउ टू कंट्रोल लुब्रिकेशन कंजप्शन सीएनसी एंड बीएमसी मशीन जी। आगे क्या लिखा है? बाय गोपाल। इसको आप पढ़ोगे ना, इसको आप पढ़ोगे बाकी आपको आनंद आ जाएगा। ये लगा लो तबीयत खुश हो जाएगी, इसमें इतना मटेरियल है टकाटक एकदम। जब तो बच्चे कहते हैं सर आपके वीडियो में बड़ा माल होता है, क्योंकि जब पढ़ते ना तो उसमें बहुत ही मटेरियल निकल जा। आ जाइए हिमांशु, अब मोटर चलेगी, ध्यान रखना बाद में। ठीक है, समझ में आया ना? आपने बिलाल खोल। हाँ हाँ लिया फोन ला के उसमें सब देखो। उसको ऐसा ना जो चीज काम की है ना बढ़िया, वो आपको देखनी चाहिए। ये इतना का बताओ ना, परफेक्ट है ये, एकदम परफेक्ट। अब बहुत चीज मिलेगी इसमें, देखना। बहुत ही परफेक्ट सीएनसी मशीन लुब्रिकेशन, सीएनसी मशीन एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस लुब्रिकेशन। हाउ टू चेक लुब्रिकेशन कार्ट्रिज ऑफ सीएनसी एंड सीएनसी मशीन।
कार्टेज कैसे चेक करते हैं ये भी बताया गया है। जो कार्टेज है ना ये कार्टेज कैसी होती है सब उसमें दिया हुआ है। लुब्रिकेशन कार्टेज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लुब्रिकेशन कार्टेज। लुब्रिकेशन कार्टेज का मतलब होता है कि ये ऐसी होती है जैसे कहाँ गया हो, पीएलसी वाले स्टूडेंट बैठे हैं क्या? पीएलसी में ये क्या होता है बोलो? तो ये कितना आगे को सिग्नल देता है? 1 पल्स देता है। ऐसे ही ये कार्टेज है, ये भी राइजिंग एज की तरह तेल भरा रहेगा, जब भी झटका एक बार आएगा हल्का सा निकाल देगा, फिर नहीं निकालेगा, भरा रहेगा तो भरा रहेगा। ये भी इसकी राइजिंग एज है, राइजिंग पल्स मैकेनिकल की। लुब्रिकेशन कार्ट ये क्या है हिमांशु? सर राइजिंग ये क्या कहती है? जब आप दबाओगे तो एक बार निकालेगा। ये भी ऐसी है कि जब पंप चलाओगे प्रेशर आएगा तो ये थोड़ा सा ml में निकाल देगा, सीसी उसमें दिया है कार्टेज में कितना सीसी निकलेगा, 2-4 बूंद बस, ज्यादा नहीं, फिर नहीं निकालेगा। जब पंप चलेगी तो पंप चलते ही 2-4 बूंद ये कार्टेज निकाल देगी बस, फिर न निकाले। अगर कार्टेज निकालती रहेगी तो समझ लो कार्टेज लीक हो गई और तेल की कंजप्शन बढ़ गई। इसका मतलब मशीन ज़्यादा तेल खाएगी और तेल निकलता रहेगा, क्योंकि जब भी पंप चलेगी वो तो निकलता रहेगा। तो कितना बूंद चाहिए? 2 बूंद 4 बूंद। सीसी में चलता है ml, सीसी कि कितने सीसी है उसमें कार्टेज में दिया है, कितने कितने सीसी की कार्टेज है। इस वीडियो को जरूर पढ़ना, नोट्स जरूर बना लेना, फिर मैं कह रहा हूँ तुम्हें पक्का कौशल इनके नोट्स जो है ना कार्टेज के बनवा देना, जिससे हमें पता रहे कोई कार्टेज है। अब यहाँ पे राइजिंग एज और यहाँ पे कार्टेज, बोथ आर सेम। अब समझ रहा मैकेट्रॉनिक्स क्या होती है? मेरे पल रहा पड़ा समझ में आया नहीं आया है की चीज? हाँ। तो अब क्वेश्चन आता है कि कार्टेज क्या करती है कि 3-4 बूंद निकाल के दे देगी बस, फिर नहीं निकलेगा। फिर आप पंप बंद करेंगे, दोबारा चलाएंगे, फिर 4 बूंद। तो इनको कहते हैं मीटरिंग कार्टेज, METERING, मीटरिंग कार्टेज भी बोलते हैं इनको। लुब्रिकेशन कार्टेज, मीटरिंग कार्टेज। ये तेल निकाल के देगी, 3-4 बूंद निकल जाएगा, उसके बाद तेल फिर नहीं निकलेगा। प्रेशर बना रहे भले 3-4 बूंद निकल गया, फिर नहीं निकलेगा। अगर प्रेशर बना हुआ है, जैसे पंप चालू किया और इन सब में तेल निकलता रहा तो समझ लो टैंक जल्दी खाली हो जाएगा। अगर आपका लुब्रिकेशन का टैंक जल्दी जल्दी खाली हो रहा है तो समझ लो कार्टेज लीक कर गई। कौन लीक कर गया? कार्टेज लीक कर गई। और कार्टेज को फिर चेंज करना पड़ता है। तो उसमें बताया बाकायदा हाउ टू चेक कार्टेज। कार्टेज को चेक कैसे करेंगे और कैसे वो लीक करती है वो दिखाया गया है। तुमने देखी है कार्टेज लीक करती हुई? बोलो। नहीं देखी। इसमें देखना वीडियो में। सुन में अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि तेल हमारा पंप को कौन चला रहा है? मोटर चला रही है। अब मोटर चला रही है तो मोटर को कौन चलाएगा? पीएलसी। मोटर कौन चलाएगा? तो लुब्रिकेशन मोटर को चलाने के लिए अब मोड, ऑपरेटिंग मोड होते हैं ना भाई, किस मोड में चलेगा? तो लुब्रिकेशन मोटर के लिए किसी मोड की आवश्यकता नहीं है, ये डायरेक्ट होता है, इसमें कोई मोड नहीं होता, लुब्रिकेशन डायरेक्ट है। तो सर मशीन चालू करेंगे या अपने आप चालू हो जाएगा? अपने आप हो जाएगा। और लुब्रिकेशन पंप हर आधे घंटे में, कितने में? हर आधे घंटे में 5 से 6 सेकंड चलता है बस। तो इसमें कौन सा टाइमर लगेगा? ऑन ऑफ टाइमर। ये गिनता रहेगा कितना ऑन ऑफ, मतलब 5 सेकंड ऑन, आधा घंटा ऑफ, 5 सेकंड ऑन, आधा घंटा। तो हमने एक एग्जांपल देते हैं, PV1 प्रेस, K1 ऑन, टाइम डिले इतने सेकंड, K1 ऑफ, फिर टाइम डिले, फिर ऑन। तो इसमें रिपीटेशन है। तो हमारी जो एक्सरसाइज है 3.7 टाइमर वाली, वो एक्सरसाइज इसमें लगेगी।
मतलब यहाँ पे क्या है, लुब्रिकेशन है। तो लुब्रिकेशन मोटर 5 सेकंड ऑन 30 मिनट ऑफ, ये ऐसे चलता है। और अगर लीकेज ज्यादा हो रहा है, तेल कंजप्शन बढ़ गई, तो कार्टेज आपकी खराब। केवल 5 से 10 सेकंड ऑन होगा बस, और आधे घंटे बंद। ऐसा नहीं है लुब्रिकेशन हर समय चलता रहे, खुर्र किसी आवाज आती है फिर बंद हो जाएगा, फिर आएगा कहीं 20 मिनट 30 मिनट 25 मिनट, डिपेंड करता है जैसी रिक्वायरमेंट। तो लुब्रिकेशन मोटर को चलाने के लिए 5 सेकंड ऑन 30 मिनट ऑफ। तो इसके लिए ना तो कोई ऑपरेटिंग मोड है, ना तो इसमें कोई ऑपरेटिंग मोड है, ना इसमें डायरेक्ट है। ये ऑन होते ही डायरेक्ट अपना चल जाता है। इमरजेंसी के साथ दिया हुआ है, इमरजेंसी दबाओगे तो फिर नहीं चलेगा, और इमरजेंसी रिलीज कर दोगे तो अपने हर आधे घंटे पे 5 से 10 सेकंड तक चलेगा, फिर बंद हो जाएगा। तो ये अपना लॉजिक हो गया। अब पीएलसी ऑटोमेशन वाले तुम बताओ लुब्रिकेशन मोटर का एड्रेस क्या है? सॉफ्ट में जाओ, पीडीएफ में है ना, वाई 5.2 पीएलसी की बुक 5.2 पीएलसी की बुक, इसका एड्रेस है वाई 5.2। समझ में आया? क्या है वाई 5.2 लुब्रिकेशन मोटर का। और शाम को इलेक्ट्रिकल ड्राइंग चल रही है, हाउ टू रीड इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, उसमें बताएंगे, फिर इसका लेंगे पावर सर्किट। पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना, आज उसका पावर सर्किट निकालो, पावर सर्किट लुब्रिकेशन का पावर सर्किट निकालो। क्या एड्रेस बता दो लुब्रिकेशन में? वाई 5.2 देखो 5.1 तो है हाइड्रोलिक का, 5.0 है सर्वो रेडी का, 5.2 है लुब्रिकेशन का। तो इसके लिए कोई हमें आवश्यकता नहीं है ऑटो मैनुअल मोड की, किसी की भी जॉग मोड किसी मोड नहीं है, डायरेक्ट है। तो लुब्रिकेशन क्लियर हुआ? बोलो क्या क्लियर हुआ, कितना हुआ सर? लुब्रिकेशन जो है ना, सामने कब हमारा लुब्रिकेशन यूज होता है बताओ? स्लाइड को चिकना करने के लिए, स्लाइड को चिकना करने के लिए। ठीक है। और जो न्यू स्टूडेंट हैं जिन्होंने कभी देखा नहीं है, तो वो स्टूडेंट इसमें क्या कर सकते हैं, देख के उसको वीडियो को पढ़ना। वीडियो में पढ़ोगे जाके, कौशल इनको लुब्रिकेशन वाला टैंक दिखा देना, ये सीएनसी वालों को। अब मशीन में सपोज लुब्रिकेशन नहीं चल रहा, तो क्या होना चाहिए? मशीन में अलार्म आ जाना चाहिए, नहीं तो सूखी चलेगी ना, फिर स्लाइडर सूखी चलेंगी, तो सूखी चलेंगी तो क्या होगा, घिसने लगेंगे, सूखी चलेंगी तो घिसेंगी ना, और घिसेंगी तो पिले आएगी। तो इसीलिए सूखी ना चले, इसके लिए क्या होगी, सेफ्टी अलार्म आएगा। तो लुब्रिकेशन में दो चीज होती है, लुब्रिकेशन प्रेशर स्विच और लुब्रिकेशन लेवल। जो टैंक है इसमें लेवल सेंसर होता है, क्या होता है लेवल, और एक प्रेशर स्विच होता है जो प्रेशर बन रहा है कि नहीं बन रहा। मान लो टैंक में लेवल खत्म तो अलार्म आ जाएगा, पंप चल रहा है लेवल है लेकिन प्रेशर नहीं आ रहा तो भी अलार्म आ जाएगा। कई बार होता है ना, मान लो तेल प्रेशर नहीं बना रहा, पंप तेल तो है, तो दोनों कंडीशन में अलार्म आएगा। तो यहाँ पे दो अलार्म आते हैं, एक लुब्रिकेशन प्रेशर स्विच और लुब्रिकेशन लेवल। तो सीएनसी मशीन में लुब्रिकेशन अलार्म किस किस चीज के होंगे, दो होंगे। अब इसके एड्रेस निकालो, एड्रेस है एक्स में, एक्स 5 या 6, 7, 8 जो भी होगा। लुब्रिकेशन प्रेशर स्विच का बताओ क्या एड्रेस है, और लुब्रिकेशन प्रेशर स्विच और लुब्रिकेशन लेवल। सर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल
पीएलसी बीएनसी में होगा ना ये? पीडीएफ में बुक है तुम्हारे पास? इसमें ही है, पेज नंबर निकाल लो 140। सर पीडीएफ हम लोग को नहीं मिला सीएनसी में। सीएनसी में, पीएलसी में तुमने ले लिया अभी नहीं एडमिशन? पीएलसी में नहीं लिया तो तुम्हें नहीं मिलेगा। ये पीएलसी में जो एडमिशन लेगा पीडीएफ उसी को मिलेगा और उसी को स्टडी कराई जाएगी। पीडीएफ भी मिल जाएगा तो कुछ नहीं कर पाओगे, स्टडी तो चाहिए। बोलो, पीडीएफ तो कहीं से लेते रहो, मेन तो स्टडी है। तो इसलिए पीएलसी का कोर्स अगर आप में से कोई भी सीएनसी वाला स्टूडेंट पीए ऑटोमेशन के कोर्स को पीए पूरा मेंटेनेंस का अच्छा चाहता है, सीएनसी के बारे में पूरा ज्ञान बढ़िया, तो ज़्यादा पैसे नहीं देने। अब जैसे 5,000 रुपये आपने पे किए, मतलब 5,000 में आपको मात्र 2,500 रुपये और देना पड़ेगा। 3,000 जो देगा वो पाएगा। मन तो कोई दिक्कत नहीं। ये ऑफर वैलिड, ये ऑफर कब तक है? ये ऑफर नई साल का ऑफर है 2024 तक चलेगा। ये बताओ ऑफर। मैं कह रहा हूँ देखो जुड़ जाओ, बढ़िया रहेगा, सही बता रहा हूँ चकाचक, क्योंकि अच्छा ज्ञान होगा। अब ये झुंझुना कह रहा कि ये मैं क्या नहीं गले पल्ले ना पड़ रहा, अब अपने आप आने लगे पल्ले पड़ गया। पूरा मैकाट्रॉनिक्स होता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, और जो कैंडिडेट ये तीनों का ज्ञान रखता है वो समझ लो वैल्यू क्या होती है। अब गोपाल सर क्यों होता है? कारण यही है मैकाट्रॉनिक। बोलो, तीनों चीज का ज्ञान होने के बाद पता चलता है असली क्या क्या कहते हैं। अब आई समझ में, मेन पार्ट कितने होते हैं? 5। बोलो, अब समझ आया? ये जो आपने लुब्रिकेशन ऑयल एड्रेस बताया था, लेवल का लुब्रिकेशन लेवल स्विच, ऑयल लेवल, ऑयल का टैंक पे लगेगा और एक लगेगा प्रेशर लाइन में, प्रेशर का 2 होते हैं उसमें सिर्फ। 5.2 सर, वो एड्रेस है उसमें नहीं, वो भाई 5.2 एड्रेस है मोटर का, लुब्रिकेशन मोटर का। पीएलसी के हो तुम? नहीं सर, ऐसी जानकारी के लिए पूछा। हाँ, तो मैंने इंटरेस्ट इतना है तो थोड़े पैसे खर्च कर लेना, बढ़िया रहोगे। और इतना इंटरेस्ट कोई ले रहा है तो ठीक है, उसमें 2,500-3,000 रुपये का खर्चा है, क्या दिक्कत है? ज़्यादा करोगे 2.5 करा देंगे और बोलो। लेकिन अब कह दिया है तब तक, 2 महीना बाद पूछो ना सर मेरा कर दो, मैं अब तो मैं बोल दूंगा उनको भाई कर दो, क्यों नहीं? तो उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम है या नहीं? अब क्या है ना, जैसे ये क्लास चलती है पार्ट्स की, इसमें से पीएलसी आ गया, तो इसमें होता क्या है कि आपस में चीज़ों में जुड़ जाते हैं। फिर उसमें क्या है कि लेटरों में इनको घुसा लेंगे, इनको स्टडी कराएंगे, तो उसमें क्या है कि आनंद आने लगेगा सब्जेक्ट में। नहीं, तो जैसे अभी कोई पीएलसी भी लिया तो उसको सीएनसी में जाने के लिए क्या है? पीएलसी में जाएंगे तो भी 2,500 उधर, और उधर से इधर आएंगे तो भी 2,500 एक्स्ट्रा देना। क्लास एक साथ 2500। हाँ, क्लासों में तो यह कि वो फिर उधर के लिए परमिट कर दिया जाएगा और वो इधर के लिए कर दिया जाएगा। तो साथ में क्लास चलती है ना सीएनसी की जो चलेगी, उन क्लासों में फिर आपको एंट्री करोगे तो साथ में ये भी आने लगेगा। उसके साथ साथ जैसे उसमें आप एंट्री ले लेते हैं, वैसे बढ़िया रहेगा। मैं तो कहूँगा कि भाई आप लोग कर लेंगे, अच्छी बात है, आप तो कर ही लेना, क्योंकि आप तो बढ़िया रहेगा। मेरे को तो करना है, क्योंकि मैं ये कर ही रहा हूँ सीएनसी मशीन में। बिल्कुल कर लो, इसमें क्या क्लास चलती है और 2 से 3 दिन में आपका बैकग्राउंड बन जाएगा, आराम से कोऑर्डिनेट से प्रोग्राम बनाना, कोड वोड सब जान जाओगे। और मेरी क्लासें फिर चलती हैं, उधर भी ले ली इधर भी ले ली, क्या है सर? तो पीएलसी की क्लास भी सर साथ में शाम को ही चल रही है, मतलब दिन तो टाइमिंग ऐसे मिक्स नहीं है दोनों, ऐसे टाइमिंग आगे पीछे है। अब जैसे पीएलसी की स्टार्टिंग सुनो, पीएलसी की स्टार्टिंग क्लास 9:30 बजे है। अब सीएनसी वाला कोई भी एडमिशन लेता है 9:30 बजे, तो आराम से इधर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सीएनसी का बेसिक ही तो होता है उस टाइम, तो इधर आराम से ले सकता है। पीएलसी की फिर मेन क्लास चलती है रात में, तो उसे कोई दिक्कत ही नहीं। पीएलसी की मेन क्लास रात में 8:30 बजे, तो टाइम ही टाइम है। अगर उस पर मिशन पे एक्सपोजर होगा तो बहुत ज़्यादा, अरे बहुत फायदा है। मैं कहता रहा हूँ कि मैं आपको इतना एक्सप्लेन दे रहा हूँ, हर चीज़ में कोई भी चीज़ होती है कहीं भी सब एक्सप्लेन। अब देखो मेरे पास ये पार्ट भी लुब्रिकेशन कार्टेज भी, अब कौन सी चीज़, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये 3 आपके पास है तो आप इंडस्ट्री में चकाचक दौड़ोगे, पूरा इंडस्ट्रियल एक्सपोजर होगा। बोलो, तो इसीलिए ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है।
मैं तो बहुत सी चीज़ों को फ्री में भी दे रहा हूँ, जैसे कैट कैम फ्री दे दिया उधर। बच्चे कहते हैं यार हमें नहीं करना, अब फ्री मिल रहा है तो हो सकता है फ्री के नाम पे कर ले। मैं तो इसलिए कहता हूँ कर ले, कैसे भी कर ले। जी समझ में आया? यस सर। इसीलिए लुब्रिकेशन, अब मुझे क्या फायदा है? मुझे है कि मुझे आनंद आएगा, कंबाइंड में चलेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। अब मुझे क्या आधा छोड़ना पड़ता है, फिर आधा दूसरे को देना पड़ता है, फिर मैं पूरे ढंग से। अब जैसे लुब्रिकेशन ले लिया मैंने तो दोनों के हिसाब से ले लिया। अब सीएनसी वाले तो यहीं तक रह गए, पीएलसी वाले अब इसमें आगे बढ़ जाएंगे। जो सीएनसी वाला पीएलसी भी लेगा साथ में ये ले लेगा, सीएनसी का इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस भी तो ले लेगा, तो वो उसके लिए क्या होगा कि वो आगे बढ़ जाएगा, इनके साथ स्टडी में चला जाएगा। नहीं तो सीएनसी वाले का यहीं तक है, फिर आगे नहीं। आप वो कहते ना ऊपर ही ऊपर, फिर बाकी चाहत तो होगी यार, अंदर भी देखो क्या है, बोलो चाहत बढ़ेगी कि नहीं कि यार इतना ये है तो इस पर देखें, कोशिश करें। तो भैया ज़्यादा पैसे भी नहीं, अगर आप इंटरेस्टेड हो, मेरा कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मेरा कोई किसी से नहीं होता है। बोलो क्लियर है? तो अब इसमें एक स्टूडेंट है ना जिसने पीएलसी लिया है, इन्होंने लिया है सीएनसी के हो ना? हाँ इन्होंने लिया है। एक और था बुलेंदर और कई है स्टूडेंट आपस में करते हैं और अच्छा रहेगा। अब जैसे तुमको क्या है कि तुम 9:30 उसमें आया करो, 9:30 बजे आए थे आज पीएलसी में, 8:30 बजे आए थे आए थे ना? पीएलसी में बैठे हो ना? और सीएनसी लिया तुम्हारे पास? वैसे कोर्स कौन सा लिया था? सीएनसी। अच्छा उसके साथ अब देखो इन्होंने लिया है, तो ये है ना कि मैं तो कहता हूँ आप करो, मैं फ्री तो नहीं दे सकता जी क्योंकि फ्री में कोई करेगा नहीं। कैट कैम फ्री है, कोई ना करता बोलो कुछ ना करते, झुंझुना वैसे ही झुंझुना तहलाएंगे चले जाएंगे, क्या कर रहा है? मैं पूरी क्लास को पूछा बना के दिखाते डाल के, वीडियो पे भी ना बना, बोलो एक पे भी नहीं बना, क्या फायदा फिर उस कोर्स का फ्री का? मिसयूज है उसका। मैं फ्री में नथिंग, जब फ्री वर्ड आ गया समझ लो बेकार, या सरकारी स्कीम है बेकार, सरकारी स्कीम का नाम सुनता ही बेकार है ना? हाँ, तो वो कोई फायदा नहीं है उसका। तो इसीलिए जो भी इंटरेस्टेड हो अपना कर लेना। पीएलसी वाले उधर कर सकते हैं, उधर वाले उधर कर सकते हैं, दोनों में कोई टेंशन नहीं है, बोलो कोई ऐसा वो नहीं है। और मुझे है कि मैं सोचता मैं पढ़ाना तो है ही, और बैठ जाएंगे तो कोई क्या दिक्कत है? क्यों जी, कोई मैंने तो पढ़ाना ही है, 2 की जगह 4 बैठ जाओ, ठीक है सर? अब इसमें एक्स एक्सिस की स्लाइड को लुब्रिकेशन करेंगे, जेड एक्सिस की स्लाइड को करेंगे, बॉल स्क्रू को करेंगे, जेड का बॉल स्क्रू, चक और चक के जॉज में ग्रीस लगाएंगे, बाकी में ऑयल, बाकी में क्या होगा? ऑयल। अब तुमने एड्रेस देखा उसका? निकाला बेटा, तुमने निकाला? हाँ एक्स नहीं, एक्स वो उसका निकालो, चक वो 5.2 लुब्रिकेशन ऑयल, प्रेशर स्विच का लुब्रिकेशन लेवल का X00 5.2 X 5.2 X 5.3 और Y 5.2। तो लुब्रिकेशन मोटर का कितना है? Y 5.2। तो जो मोटर लगी हुई है ये पीएलसी में Y 5.2 से आ रहा है सिग्नल, किससे आ रहा है? और इसमें जो कॉन्टैक्टर है वो MS2 कॉन्टैक्टर है, MS2 कॉन्टैक्टर है। और तो ये सब चीज़ें जो है ना आपस में कोर्स को लेने से ये सब चीज़ें आपस में एक दूसरे से रिलेट होती हैं, तो ठीक है। तो लुब्रिकेशन का कोई भी मोड नहीं है, ना जॉग मोड है। भैया टीवी में आग लग रही है ना, अरे आग लग गया बस देखिए टीवी में कहा है धुआं दे रही है टीवी, ये आदमी धुआं दे रहा है टीवी दे रही है। बोलो यहाँ मैडम, अरे तुम्हारी यहाँ फिल्म चल रही है। हाँ जी
एक बार तो ऐसा लगा मैं धुआं दे रही है का, क्योंकि जहाँ में तो टीवी में तो ऐसा चलता नहीं, जहाँ में तो वो आते हैं लैबों की फोटो। जी समझ में आया नहीं आया? तो लुब्रिकेशन के लिए कोई ऑटो मैनुअल कोई कुछ नहीं है, डायरेक्ट है। और लुब्रिकेशन क्यों चाहिए? बहुत जरूरी है। अगर लुब्रिकेशन नहीं है तो मामला गड़बड़ नहीं होगा। और मामला गड़बड़ क्या होगा? अगर जॉर्ज में अब देखो नुकसान क्या होगा। जॉर्ज में कौन सा लुब्रिकेशन होगा? ग्रीस। अगर जॉर्ज में लुब्रिकेशन ना हो तो सालू बताओ क्या होगा? कौशल, जॉर्ज में लुब्रिकेशन नहीं हो तो क्या होगा? तो जो प्ले करेंगे ना वो फिर फंस जाएंगे, रुक जाएंगे। मतलब यह है कि तीनों जॉर्ज का मूवमेंट एक साथ नहीं होगा और वर्क पीस में ओवल्टी आ जाएगी। वर्क पीस में तीनों जॉर्ज एक संग आने चाहिए। देखो 3 है, 3 जो चौके, तो तीनों जो एक संग आने चाहिए, खटाक से पकड़ ले पीस को। अब मान लो 2 आ गया और एक थोड़ा धीरे रह गया, तो वहीं पे पीस क्या करेगा? जो रह गया उधर की तरफ खिसक जाएगा, आएगा ना? तो वो पकड़ तीनों की बराबर नहीं रहेगी, तो वहां पे ओवल्टी आएगी पीस में। क्या आएगी? ओवल्टी। हमेशा ये ध्यान रखना गिरी। दूसरा, अगर एक्स एक्सिस की स्लाइड में लुब्रिकेशन नहीं हुआ तो स्लाइड वियर होगी। स्लाइड क्या होगी? और स्लाइड अगर वियर होती है तो स्लाइड के वियर होने से प्ले आएगी, और प्ले बढ़ेगी तो एक्यूरेसी जाएगी, और फिर सही नहीं दे पाएंगे, एक्यूरेसी डाउन हो जाएगी। आपको एक्यूरेसी नहीं मिलेगी, हिलेगा वो प्ले में, ठीक है ना? प्ले होता है जैसे, हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत धांसू। व्हाट इज प्ले? प्ले क्या होती है? बोलो, प्ले क्या होती है? प्ले किसे कहते हैं? वेयर एंड टेयर से जो डिफरेंस हाँ एमिशन में फर्क आ जाएगा। हाँ, प्ले कहते हैं रिलेटिव मोशन बिटवीन 2 मूविंग पार्ट या बिटवीन 2 पार्ट्स। रिलेटिव मोशन बिटवीन 2 पार्ट्स। मान लो ये उंगली है और ये उंगली है, ये उंगली इसको धक्का दे के लेके जा रही है। अब पता चला कि इसमें वियर आ गया, तो ये क्या होता है? चलो ऐसे ले लो, ये देखो, ये पकड़ अच्छी है, अब ये ऐसे चल रहा है। अगर मान लो इसमें घिसाव आ गया और ये पकड़ थोड़ी ढीली हो गई, अब मैं इसमें मोटर लगी है, तो मोटर क्या करेगी? चल के ना इसको देगी झटका, तब इसको लेके चलेगी। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक जो गैप आ गया, ये प्ले है। और इसी को बैकलैश भी कहते हैं। जब हम राउंड में लेते हैं तो उसे बैकलैश कहते हैं। क्या कहते हैं? बैकलैश। कपलिंग में बैकलैश होता है। और जब हम लीनियर में लेते हैं तो उसे प्ले बोल देते हैं। तो प्ले में क्या है? एक्सियल प्ले और रेडियल, 2 तरह की प्ले होती है। एक्सियल में होती है ऐसे, और रेडियल में होती है जो बेयरिंग होता है ना, बेयरिंग में, तो बेयरिंग में एक्सियल प्ले देखेंगे तो ऐसे देखेंगे, और रेडियल देखेंगे तो ऐसे देखेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। 2 तरह की प्ले आती है, एक्सियल प्ले और रेडियल। एक्सियल माने एक्सिस, लीनियर, एक्सियल माने लीनियर, और रेडियल सर्कुलर प्ले। बोलो, तो उसमें कौन सी प्ले आ जाएगी स्लाइड में? एक्सियल प्ले है ना, लीनियर प्ले। समझ में आया? तो प्ले हमारी 2 प्रकार की होती है, एक्सियल प्ले और सर्कुलर प्ले। तो एक्सियल प्ले जो होती है वो लीनियर प्ले कहते हैं, और जो सर्कुलर है उसे रेडियल प्ले कहते हैं, रेडियल। तो रेडियल प्ले इन बेयरिंग, एक्सियल प्ले इन बेयरिंग। व्हाट इज एक्सियल प्ले, व्हाट इज रेडियल प्ले? ये सब चीजें आपको क्रिएट होगा, तो इससे क्या है कि आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका कॉन्सेप्ट बढ़ेगा, आपके मशीनरी से रिलेशन क्रिएट होगा, है? तो प्ले क्या है? प्ले होता है कि 2 पार्ट्स के बीच में रिलेटिव मोशन, एक दूसरे के साथ। रिलेटिव मोशन का मतलब दोनों को हिला जुला के देखो, एक को फिक्स करके दूसरे को देखो, तो अगर उसमें मूवमेंट आ रहा है तो वो प्ले है। जैसे शाफ्ट और बेयरिंग में, शाफ्ट और बेयरिंग में होता है, हाँ। तो प्ले आ जाती है ना, कीवे होता है, कई बार कीवे में प्ले आ जाती है, जैसे, है ना, खट खट की आवाज देता है। तो ठीक है, अभी टाइम क्या हो रहा है? 11:46 11:50, 40, ठीक है।
अब हमारा अगला बैच है 12 बजे। 12 बजे है ना? डालेंगे 12:15 से। हाँ 12:15 से डाल दो। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, कल फिर अगला लेंगे। कोई अब मेन पार्ट्स ही ऐसे ही चलेंगे। कल हम लेंगे एक्स एक्सिस। तो आज के मैं मेन पार्ट्स में बता दिया कि लुब्रिकेशन क्या होता है, लुब्रिकेशन कितने प्रकार का होता है, ग्रीस लुब्रिकेशन, ऑयल लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन कार्टेज क्या होती है, कार्टेज का यूज क्या है, वो मैंने आपको बता दिया। कैसी लगी क्लास? कुछ क्लियर हुआ? अब मैंने जो वीडियो दिया है इसको पढ़ोगे तो अच्छा क्लियर होगा। और पीएलसी वालों के लिए जो पीडीएफ है उसमें से जाके देखो, क्योंकि शाम को फिर ड्राइंग की क्लास चलेगी, वहाँ पे काम आएगा। घिसना वियर, ठीक है, सर्वो मोटर वियर माने फटना, टूट फूट।